नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवाह में विलंब क्यों होता है, आज मैं आपको ऐसी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और ऐसे अद्भुत उपाय बताने वाला हूं। यदि आप इन उपायों को फॉलो करते हैं तो आप ये देखेंगे कि अतिशीघ्र विवाह का योग बनेगा। आप ये तो सभी जानते होंगे कि विवाह में विलंब के केवल दो कारण होते हैं। पहला, शनि यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो तो ऐसी स्थिति में 34 वर्ष में विवाह के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति, शनि की यदि सप्तम पर दृष्टि हो तो भी विवाह में 32 से 34 वर्ष से पहले विवाह संबंध नहीं हो पाता, और यदि होता भी है तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं आगे चलकर टूट जाता है, विवाह नहीं हो पाता। अब मैं आपको ये बता दूं कि या तो आपने वर्तमान के समय में ये देखा होगा कि मंगल दोष को लेकर भी बहुत ज्यादा स्थितियां और रिश्तों के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। मंगल दोष को लेकर भी विवाह में बाधा आती है। अगर सप्तम का मंगल हो या मंगल की सप्तम पर दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में 28 वर्ष में विवाह के योग बनते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मंगल और शनि दो ही ग्रह ऐसे हैं जो विशेष रूप से विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, और इनकी यदि पूजा की जाए तो 100% विवाह होता भी है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, विवाह ना होने के कारण माता पिता दुखी होते हैं। बच्चों के विवाह की चिंता माता पिता को हमेशा लगी रहती है। आपको ये मैं बता दूं, आज के समय में विवाह की स्थितियां विलंबित शिक्षा के कारण भी है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जिसके साथ में विवाह करे वो वर जो हो वो जॉब में हो। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या विवाह की स्थितियां भी ये निर्भर करती हैं। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब लगी हुई है और उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। 35 वर्ष हो गए हैं, 36 वर्ष हो गए हैं। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से फॉलो करते हैं, और यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो या तो पूरा देखना, नहीं तो बिल्कुल मत देखना, अभी यहां से भाग जाइए। क्योंकि जो बता रहा हूं वो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको जो बता रहा हूं वो विषय आपको लाल किताब अमृत में मिलेगा, और मैं जो सिद्धांत देता हूं वो सिद्धांत आप यदि फॉलो करते हैं तो 100% दुनिया की कोई ताकत विवाह होने से रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलें और उसमें यह देखें, क्या शनि पंचम भाव में बैठे, क्या मंगल चतुर्थ भाव में बैठे। अगर शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि अगर है और राशि कोई भी हो, यह बात ध्यान रखना, अगर शनि से दृष्ट है तो विवाह में विलंब होगा ही। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए वो समझिए। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे की इच्छा ही नहीं है विवाह करने की। कई लोग मुझे ऐसे भी विशेष रूप से कुंडली रीडिंग के लिए आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी विवाह करना नहीं चाहती, गुरुजी बताओ क्या करें। मित्रों, मैं आपको जो बता रहा हूं वो बहुत खास बात है, ये बात समझिएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, आप शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, और मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। ये पहला नियम है। दूसरा, शनिवार के दिन आपको एक अद्भुत उपाय ये करना है कि आपको एक कटोरे में सरसों का तेल 500 ग्राम लेना है, और कटोरे के सहित जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है
उसका उसमें चेहरा देखकर, वो व्यक्ति उसमें चेहरा देखकर ये विशेष रूप से शनिवार के दिन वो तेल का दान विशेष रूप से कर दे। अब आप कहेंगे कि शनिवार को तो तेल कोई लेगा नहीं गुरुजी, क्या करें? तो आप ये कर सकते हैं कि शनिवार को अपना चेहरा उसमें देख लें कटोरे में, उसके बाद उस तेल को आप किसी बोतल में भरकर रख दें। अब आप इसको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें जो विशेष रूप से गरीब है, उनको आप ये दे सकते हैं। अब मान लीजिए वो भी नहीं ले रहा तो क्या करें? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, पीपल की जड़ में आप इस तेल को डाल सकते हैं, लेकिन वो बर्बाद चला जाता है। आपको मैं सबसे खास बात ये कहूंगा कि आप उस तेल के दीपक को जलाइए और उसी तेल से आप 7 शनिवार दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला भी सकते हैं। अच्छा होगा कोई जोशी इस तेल को ले ले। जोशी का मतलब है जो नींबू मिर्ची टांगने वाले आते हैं, बाजार में मिलते होंगे, वो इस दान को ले लेते हैं और उनके दान के लेने से ही अतिशीघ्र विवाह का योग बनता है। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन मसूर की दाल 500 ग्राम, उसमें 1 नमक की ढेली और उसमें 1 नारियल और 1 5 रुपए का सिक्का, ये अपने ऊपर से उतार कर मंगलवार के दिन उतार कर आप ये नारियल 500 ग्राम जो मसूर की दाल है और उसमें जो नमक की ढेली है, उसमें से केवल नारियल निकाल लेना, 7 बार उतार कर नारियल केवल निकाल लेना। 500 ग्राम दाल और नमक और जो लाल कपड़े में बंधा हुआ है वो आप किसी गरीब को दे दीजिएगा। आपको ये उपाय 4 मंगलवार करना है और 3 शनिवार आपको तेल में चेहरा देखकर और उसको विशेष रूप से उसको आपको किसी को दे देना है। और ये जो नारियल है ये बहते हुए पानी में आपको छोड़ना है, नदी में, ठीक है ना? ये मंगलवार के दिन करना है, वो शनिवार के दिन करना है। अब ये उपाय यदि आप 3 और 4 7, ये स्थितियां हो गई 7, मतलब मंगलवार 4 करने हैं और शनिवार 3 करने हैं। ये आप एक बार पूरा उपाय कर लें, उसके बाद आप ये देखेंगे कि 21 दिन के अंदर अंदर विवाह का संबंध तय होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अतिशीघ्र विवाह की स्थितियां बनने लगेंगी और विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। एक बार फिर समझ लें, 3 शनिवार अपना चेहरा तेल में देखना है, सरसों के तेल में, और उस तेल का दान कर देना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और शनिवार मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक जलाना ही है। अब जब ये 7 हो जाए, मतलब 4 मंगलवार 3 शनिवार ये हो जाए आपके पूरे, तो हनुमान जी को वर्क, चांदी का वर्क आता है, वो वर्क आप चढ़ा दें। विशेष रूप से जनेऊ, पान, बतासा और 5 प्रकार की मिठाई, ये प्रसाद आप हनुमान जी के मंदिर में विशेष रूप से अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर करें। यदि आप पुरुष हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, यदि आप स्त्री हैं तो भी हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। नहीं हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पंडित जी के द्वारा चमेली के तेल का दीपक शनिवार और मंगलवार जरूर जलवाना है। ये नियम आप फॉलो कर लें। उसके बाद जब आपका ये पूरा नियम हो जाए, 5 प्रकार की मिठाई, 1 नारियल, 5 प्रकार की मिठाई, पान, बतासा और जनेऊ, ये हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर विवाह की जो स्थितियां नहीं बन पा रही थी, बिगड़ रही थी,
वो विवाह संपन्न हो जाएंगे। लेकिन यह जो उपाय है ये अरेंज मैरिज वाला है, लव मैरिज वाला नहीं है। विवाह होगा, 100% होगा, नियम करें। अब कुछ लोग ये कहने लगते हैं, क्या गुरुजी नियम इतने से ही हो जाएगा? मैं एक बात पूछता हूं आपसे, क्या आप भोजन रोज नहीं करते? जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं इस प्रकार से क्या आप किसी भी राशि के हो, यदि आप अपने इष्ट की साधना करते हैं, किसी भी इष्ट की करते हैं, मान लीजिए आपकी मेष राशि कुंडली है, आपके स्वामी मंगल होते हैं, आप हनुमान जी की उपासना करें। वृषभ राशि के हैं आप, आपके इष्ट दुर्गा जी होती हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आप मिथुन राशि के हैं, आप गणेश जी की उपासना करें। आप कर्क राशि के हैं, आप भगवान शिव की उपासना करें। आप सिंह राशि के हैं, आप विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना, सूर्य की उपासना करें। आपकी कन्या राशि है, गणेश अर्चन करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। आपकी राशि है तुला, दुर्गा जी की उपासना करें। आपकी राशि है वृश्चिक, हनुमान जी की उपासना करें। आपकी राशि है मान लीजिए विशेष रूप से धनु, तो आप गुरुवार का व्रत करें, गुरु उपासना करें, नारायण कवच का पाठ करें। आपकी राशि है विशेष रूप से मकर, तो आप शनिदेव की पूजा करें। कुंभ है, शनिदेव की पूजा करें। मीन राशि है, गुरुवार का व्रत करें, गुरु की पूजा करें। तो ये जो है आपके इष्ट हैं, ये राशि के इष्ट हैं, आप इनकी उपासना कर सकते हैं। लेकिन कुंडली में यदि दोष है तो उसका समाधान होता है, और ये उन लोगों के लिए उपाय है जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिनके माता पिता पीड़ित हो रहे हैं, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, वो उनके माता पिता ये उपाय करें तो बच्चों का शीघ्र विवाह होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और खास बात, शनिवार मंगलवार वैसे भी अगर कोई व्यक्ति चमेली के तेल का दीपक जलाता है हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी को चमेली का मंगलवार के दिन विशेष रूप से घी का चोला और शनिवार के दिन चमेली के तेल का चोला जो भी चढ़ाता है, उसको जीवन में, अपने पूरे जीवन में वो पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होगा, और उसकी कुंडली में मंगल कभी दंगल नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही।